अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान को हया से जोड़ दिया है और शर्म, अच्छे अखलाक, तहज़ीब, सकाफ़त, गैरत, तमद्दुन, अदब, ये इस्लाम का ऐन शेवा है, इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज़ है, हमारे दीन और इस्लाम की पहचान है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, देखो बेहुदा, नाशाइस्ता और फजूल नाच गाने, गंदी ज़ुबान और गंदे अखलाक का मुज़ाहरा ना करो और ऐसी गंदे चीज़ों के करीब भी ना जाओ। इसीलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा। ये सूरह अनआम में अल्लाह ने फरमाया, तो सूरह आराफ में अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। पहली आयत का तर्जमा ये है कि तुम फहश कामों के करीब ना जाओ, चाहे वो फहश काम जाहिर हो या बातिन हो। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दे, ऐ उम्मत के लोगों, ऐ दुनिया के इंसानों, तुम असल में हैवान हो, तुम्हारी पहचान इंसानियत से शर्म व हया से है। इंसान की पहचान शर्म व हया से है और फिर एक इस्लाम को मानने वाला सरतापा सर, सरासर एक बाहया बाशरम होता है, और जो इंसानियत से निकल जाता है, इस्लाम से जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो बेशरम, बेगैरत, बेहया होता है। ये मैं नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हया वल ईमान कुरना जमीअन। हया और ईमान दोनों को अल्लाह ने एक साथ रखा है। वइज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उन दोनों में से एक चीज़ एक मुसलमान से फौत हो जाए, उसके ज़िंदगी से निकल जाए, वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं, वो ईमान वाला नहीं। वइज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा, उनमें से एक अगर निकल जाता है, रुफ़िअ अल आखर, वो खुद ब खुद दूसरा निकल जाएगा। ईमान, हया ईमान का जुज़ है और ये हया इंसान को जन्नत में ले जाता है। दलील, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल हयाउ वल ईमान, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह वल बदाउ मिनल जफा वल जफाउ मिनन नार। लोगों, हयादारी करो, हया इख्तियार करो, बाशरम हो जाओ, शर्मीले मिजाज वाले बन जाओ, मुआशरे में अखलाक में मुनकसिरुल मिजाज बन जाओ, कस्वतुल कल्ब ना रखो, बेहुदगी बेशर्मी का मुजाहरा ना करो, गंदे चीज़ें ना देखो ना सुनो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इंसान जब आँख से आँख मिलती है, कान वर्गलाने लगते हैं, दिमाग में पिलान लगता है और दिल को ऑर्डर मिल जाता है और आज़ाए जिस्म उसकी हुक्म की तामील करने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा, वला तक़रबुल फवाहिशा वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला। अल्लाह ने कहा, ज़िना के करीब मत जाओ, फहश के करीब ना जाओ। अंजाम क्या होगा? इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, उसमें तुम वाक़े हो जाओगे, उससे गुरेज करो। हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फहश को, बेहयाई को, दरअसल ये बेहयाई को फैलाने वाला कौन? जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा जो दुश्मन है वही है। हम क्या बोलते? भाई थोड़ा बच्ची को हिफाजत में रखो। भाई मौली साहब, हमारी बच्ची पे पूरा भरोसा है। क्या बोलते? हमारी बच्ची पे पूरा भरोसा है। अजी अम्मा, बच्ची पे भरोसा है तो क्या बताओ शैतान पे तुमको भरोसा है? जिसके बाबत अल्लाह ने कहा,
वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, तुम शैतान की इत्तिबा ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दुश्मन किस बुनियाद पर, दुश्मन क्यों, दुश्मन की वजह क्या है? अल्लाह आगे फरमाता है इन्नमा यामुरुकुम बिस्सू वल फहशा व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। अल्लाह फरमाते हैं शैतान तुम्हें फहश का हुक्म देता है, तुम्हें बदकारी का हुक्म देता है, तुम्हें बेहया बेशरम बनाता है। शैतान जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो फल खिलाया जिसे अल्लाह ने मना किया, खाते ही जिस्म से जन्नत का लिबास उतर गया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे पास 5 मिनट बाकी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। यहाँ अल्लाह ने इंसानों की बात की, यहाँ अल्लाह ईमान वालों से मुखातब होकर कहता है। क्यों? क्योंकि ये ईमान वाले अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं, अल्लाह के खास हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। रब कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ईमान वालों, ए मुसलमानों, शैतान की पैरवी ना करो। क्यों? वमन यत्तबिउ खुतुवाति शैतान, याद रखो अगर जो शैतान की इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, फ़इन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो शैतान तुम्हें क्या करेगा? फहश कामों में मुब्तला कर देगा, तुम्हें बदकारी में मुब्तला कर देगा, तुम्हें बेहया बेशर्म बना देगा, तुम्हारे दिलों से बेगीरत और हमीयत को ख़त्म कर देगा, तुम बेगीरत और बेहमीयत बन जाओगे। अफसोस, दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, क्या प्यारी आयत है। आओ जरा कुरान की तरफ। अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, अल्लाह कहते हैं शैतान तुम्हारा खतरनाक दुश्मन है। तुम्हें अपने बच्चों पे भरोसा है, बच्चों पे भरोसा है। आज मॉडर्न ज़माना है साहब, बच्चे के पास बड़ा फ़ोन है, माँ बच्ची का फ़ोन उठा नहीं सकती वरना बच्ची नाराज़ हो जाएगी। माँ बच्ची को ये नहीं पूछ सकती कि बेटा इतनी देर कहाँ गई थी, बेटी नाराज़ हो जाएगी। क्यों? ये उसका प्राइवेट नंबर, प्राइवेट फ़ोन, पर्सनल काम है, स्पेशल क्लास है। अब वो स्पेशल क्लास कहाँ चलती हम और आप ज़्यादा जानते हैं। तो माँ बच्ची का बाप से छुपाती है तो बच्ची माँ का छुपाने लगती है। इसीलिए माँ उसकी जो है पर्दाख जिबिल्लत उसकी हयाजारी पे नहीं होती है, बेशर्मी पे होती है। ये आगे चल के लड़की चंचल बन जाने लगती है। अल्लाह फरमाते हैं अश्शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान वादा करता है कि तुमको फ़कीरी में, गरीबी में डाल के तुमसे ईमान को उचक ले, तुम्हारे ईमान को ख़त्म कर दे। जो हर एक मुसलमान के सीने में है, ईमान जो जलता है वो टिमटिमाता हुआ, वो जलता बुझता हुआ ईमान है। शैतान चाहता है तुमको गरीबी में, पस्ती में, तंगी में, गुर्बत में डाल के तुम्हारे ईमान को ख़त्म कर दे। या नहीं, तुम्हारे अंदर गुर्बत नहीं है, तुम में फैशन है, पैसा है, रुपया है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। अल्लाह कहते हैं तो शैतान तुम्हें बेहया कर देता है। पैसे का अगर पैसे का जुनून हो जाता है, फहश आम हो जाती है। एक ज़माना था रेडियो का, दूसरा ज़माना टीवी का, तीसरा ज़माना केबल का, चौथा ज़माना डिश का आ गया। मेरे अजीजों, अब डिश भी ख़त्म हो गया है। आज टीवी नहीं, टीवी बला नहीं है, आज हर एक घर में टीवी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर बच्चे के हाथ में टीवी है। इससे ज़्यादा और फहश क्या है? अल्लाह कहते हैं अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह तुमको बुलाता है मग़फ़िरत की तरफ, बाहया की तरफ। मुसलमानों, आज अफसोस है, हम जो है, हमारी गैरत कब तक रहती मालूम? कोई हादिसा हमारे ज़िंदगी में आया, हम लोग जाग जाते, थोड़ा दिल दहल जाता और उसके बाद वक्त के साथ साथ पूरा ख़त्म हो जाता है। अभी हमारे दरमियान में आरिफा, एक जो है आयशा आरिफ खान का मसला आया। हर एक सोशल मीडिया के ऊपर इतना जो है, इतना ज़्यादा वायरल हुआ, हर आदमी उसको देखा। मेरे अजीज़ों, दिल की धड़कनें जाग जाती है, लेकिन फिर भी गैरत क्यों नहीं, फिर भी हमीयत क्यों नहीं? इस्लाम को दागदार करने की यह साजिशें हम खुद रचाते हैं
और फिर कहते हैं गैर अगर इस्लाम की बात करता है तो आसीन उड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, नहीं, पहले खुद को जायजा लेना होगा। माएँ कहती हैं हमारी बड़ी बहू इतना सब कुछ लाई, अब आपकी मर्जी, 10 तोले सोना, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, फला फला फला, एक चीज नहीं छोड़े। देखो जी अम्मा, अब तुम्हें क्या देते कि तुम्हारी मर्जी, हमें पूछते नहीं, तुम्हें दिए तो छोड़ दे, नहीं पूछते जी, हमें मुंह खोल के तुम्हें जो भी दे तुम्हारी बच्ची को दे रही। वो नाउज़ु बिल्लाह, ये भीख मांगने का दूसरा तरीका है मेरे माँ और बहनों। और जब बेटी की बारी आती है तो बड़ी हाथ को खुजली लगती है, और जब बहू की बात आती है तो खुश। और वही सास, वही माएँ जब उसका दामाद बेटी को क्लब में, होटल में, पार्क में घुमाने फिराने और बगीचों को ले जाता तो खुश होती हैं। लोगों के सामने बोलती अम्मा अल्लाह का शुक्र है मेरा दामाद बहुत अच्छा मिला, मेरे बच्ची को बहुत अच्छा लगा। और वही बेटा बहू को घुमाने ले गया, होटल में खाने लेकर गया, स्पेशल कुछ तो भी खाने लेकर गया, क्या बोलते मालूम, पड़ोसी में जाके आपा मालूम मेरा बेटा पूरा जोरू का हो गया, पूरा जोरू का गुलाम, अंदर अंदर क्या क्या लाता कि क्या खाता कि अम्मा को देखता नहीं, बहन को देखता नहीं। नाउज़ु बिल्लाह, अरे ये दोगलापन, गैरत और हमीयत की बात नहीं है, क्या बेशर्मी की बात नहीं है, ये बदअकीदगी की बात नहीं है, क्या ये बेहुदा की बात नहीं है। कौन इंसाफ करेगा, कौन उम्मत को जगाएगा। एक आरिफा खान, एक आयशा आरिफा खान जाती है, हम सब के सब व्हाट्सएप पे भगा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जरा दिल पे हाथ रखकर ठहर के देख के जायजा लें, क्या हमने कसम खाई, हमने अपने बच्चे की शादी अगर करना है तो अल्लाह को गवाह रख के कहो, क्या तुमने कसम खाई, सीने पे हाथ रखकर तुमने अहद व पैमान किया अल्लाह से कि अगर मेरे घर के अंदर भाई है या मैं हूं या मेरा बेटा हो तो इंशाअल्लाह इस लानत से हम दूर रहेंगे। कभी सोचा नहीं है। अलगर्ज मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान, हया इंसान को जन्नत में ले जाता है, हया इंसान को जन्नत में ले जाता है और बेहयाई जहन्नम की तरफ ले जाती है। हया ईमान का जुज है, हया ईमान के शाखों में से एक शाख है। मेरे अजीजों, हयादार बनो, हया पैदा करो, खुदारा अल्लाह से डरो। अल्लाह के नबी ने कहा इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, तो जहां कहीं हो, खिलवत में, जलवत में, तन्हाई में, बर में, बहर में, खुश्क में, तर में, जहां कहीं तू है तो रब से डर और अपना जायजा ले, अपना मुहासबा कर, अपने नफ्स को पाक कर। अरे बेगैरत, कितने अफसोस की बात है अजीजों, आज हमको सबसे ज्यादा अपनी घर की औरतों से ज्यादा दूसरों की औरतों से बात करना चाहते। अगर शादीशुदा है फिर भी लगे हुए हैं, औरतें दूसरों के साथ लगी हुई हैं। मेरे अजीजों, माहौल ऐसा हो चुका है, पर्दा नहीं है, हिजाब नहीं है। क्या, अरे हिजाब किसकी जरूरत है भाई? आंखों में अगर शर्म और हया है, दिल में अगर डर है तो बस पर्दा करने की जरूरत नहीं है। ये औरतों के चौंचले हैं, वो सुन ले। अगर कोई औरतें ये तसव्वुर करती है, अगर किसका गुमान ये है उसको पर्दा नहीं करना है, उसको सूरत को ढांपना नहीं है, गैर मर्द के पास आना नहीं है, या फिर अगर मर्द है तो जोरू को, बीवी को, बच्ची को, माँ को, बहन को अगर बगैर हिजाब के बेशरम बेहया की तरह गैर मर्द के सामने लेकर आता है, वो दय्यूस है, जिस पर अल्लाह के नबी ने कहा दय्यूस पे अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया और वो जहन्नमुल वाजिब है, वो दय्यूस है। औरतें कहती हैं दिल से पर्दा होना सूरत से क्या भी नहीं होता। आओ मेरी माँ और बहनों, एक बात बताकर बात खत्म करता हूँ। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास में आई, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा पर्दा करो, आयशा हिजाब करो। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये अंधे सहाबी हैं, ये नाबीना है, दोनों आंख से नाबीना है, देखते नहीं है। अल्लाह के नबी वो मुझे देखते नहीं तो भला मैं कैसे पर्दा करूं? रसूलुल्लाह ने कहा आयशा ये तुझे नहीं देखता है लेकिन तू तो उसको देखती है।
ये कौन है? ये उम्मत की माँ है, उम्मत की माँ है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा हिजाब करो। उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके शौहर का इंतकाल हुआ, एकदम बड़ा पहाड़ टूट गया। लोगों ने खबर दी, आए रोते रोते आए और बाहिजाब थे, अपने शौहर की लाश को देखी दुआ करने लगे। किसी ने छींटा मार दिया। हमारे पास छींटा मारने की अच्छी आदत है ना, औरतों में ज़्यादा है। बात बात पे ताने, बात बात पे छींटा मारती हैं। कहा अरे शौहर का इंतकाल हुआ फिर भी इतने हिजाब में आई है, इतना पर्दा करके आई हुई है। उम्मे खल्लाद ने कहा लोगों, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, मेरी हया मरने गई। अल्लाह अकबर, मेरा शौहर मर गया है, मेरी हया जिंदा है। जब तक इस्लाम है, मुझ में जब तक ईमान है, मैं बाहिजाब रहूंगी। है उम्मत की माओं के अंदर दम। अगर खबर सुनते तो पता नहीं उनके कपड़ों का आलम ही नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके सामने इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि हर मर्द के अंदर एक मर्दानगी होती है, एक कुव्वत होती है, उसके बाजू में तवानाई होती है, ताकत होती है। मर्द गैरतमंद होता है, बेशरम बेहया मुनाफिक होता है, जलील होता है और गैर मुस्लिम होता है। एक ईमान वाला कती बेशरम बेहया नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल मोमिन, लैसल मोमिन, मोमिन वो नहीं हो सकता बितान वलल यान वल फाहिश वलल बदी, तान करने वाला, लान करने वाला और बेशरम मोमिन नहीं हो सकता। अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के वास्ते कंट्रोल करो। अगर तुम में मर्दानगी है तो किसी दूसरी औरत से मत लड़ाओ। इश्क प्यार मोहब्बत नहीं करो। इश्क प्यार मोहब्बत करके शादी करोगे, जिंदगी तबाह हो गई। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा अंधेरा हो जाता। बात समझ में आ गई? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा, फिर उसके बाद खत्म। मेरे अजीजों, तलाक खुला के मसले हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हैं। किसके? मुसलमानों के, बेहयाई की वजह से। कौन? इन चचेरा मुमेरा खलेरा तायरा फुपेरा बेशरम बेहया हैं। लिहाजा हम इस बात की कोशिश करें कि जितना हो सके हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरे और बाहया बन के रहे। इंशाअल्लाह हमारी माँ और बहनों की इज्जत की जिम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह ये दिल में तहैया करो, इंशाअल्लाह कि उनके ऊपर आँच आने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह उनकी इज्जत की, इफ़्फ़त की हिफाजत करेंगे। अड़ोस की, पड़ोस की, चचेरे मुमेरे खलेरे पूरे खानदान के बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। इंशाअल्लाह दिल में इरादा करो, अल्लाह ज़रूर इंशाअल्लाह बामर्द और बाहिम्मत बना देगा। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको ईमान की और ईमान की ताकत दे और सब एक मोमिन को बाहया बना दे और अपने ख्वाहिशात को, उठने वाले जज्बात को कंट्रोल करने वाला मुसलमान बना दे। आमीन। तक़ब्बल।